युवा प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में मौजूद हैं। जो काम ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल 75 साल में नहीं कर पाए, वो आम आदमी पार्टी ने 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। जो साफ नीयत के साथ, अच्छी नीतियों के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ काम की राजनीति और अच्छी राजनीति जो आज देश के अंदर शुरू हुई है, वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में शुरू हुई है। आपके जो है प्रतिद्वंदी लगा लीजिए, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई या फिर कोई भी दल लगा लीजिए, हरियाणा के अंदर सभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक मुफ्त की राजनीति करने की कोशिश करती है हर जगह पर। जिस तरह से ये पार्टियां लांछन लगाती है, अगर इनकी भाषा में बात करें तो हालात शायद इन्हीं के बनाए हुए हैं। आज भी लोग वंचित हैं सुविधाओं से, और अगर कोई पार्टी वो सुविधाएं मुफ्त में देना चाहती है तो वो लोग बाहें खोल के उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस कहती है हमारा माहौल एक तरफा, एक ये लगा लीजिए एक समय दौर था जब देवीलाल जी का एक तरफा राज चलता था, उससे भी बेहतर जो सरकार इस बार हम बनाने जा रहे हैं। बीजेपी अपना दम भरती है, जेजेपी वाले कुछ कहते हैं, इनेलो वाले कुछ कहते हैं, और आप अपना जो है अलग आलाप जो है जापते हैं। तो किसकी माने, क्या माने? आज कांग्रेस अगर कहती हुंकार भरती है तो 31 विधायक है हुड्डा साहब के पास, विपक्ष के नेता है हुड्डा साहब। 4.5 साल हो गए विपक्ष में बैठे हुए। कितना जनता के बीच में गए, कितना जनता की जरूरतों के लिए संघर्ष किया सड़कों पे, क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्या कमी है, किस चीज का दबाव है, किस चीज का डर है, बताएं ना जनता को। अगर आप मेरे अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो मेरे अपने क्षेत्र के अंदर सालों से 47 साल हो गए, जनता तरसते, बार बार वोट भी दे रही है, उम्मीद भी जता रही है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी सड़कें आपको हिंदुस्तान में ढूंढने को नहीं मिलेंगी जैसे में आज महेंद्रगढ़ के लोग चलने को मजबूर हैं। किसी प्रकार के कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे, सबको आपने मजबूर करके रखा है, परेशान करके रखा है, हर वर्ग धरने पे बैठा है। फिर उसके बावजूद आप ये बातें करते हैं कि हमारी सरकार आएगी और जनता हमें चुनेगी। माफ कीजिएगा, आपको लगता होगा क्योंकि आप लगातार इसको भोगते रहे हैं, फायदा उठाते रहे हैं, लेकिन अब जनता के पास विकल्प है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ में। और कल जिस प्रकार भिवानी के अंदर देखा गया आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह एक महा रैली यानी कि विशाल जनसभा के रूप में तब्दील हो गया। कहीं ना कहीं मंडी का जो शेड जहां अक्सर रैलियां होती हैं वहां भीड़ कम देखने को मिलती है, लेकिन कल जगह कम देखने को मिले। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का जादू चला, जलवा चला, और लोग भी क्या कहें, इनके पार्टी के कार्यकर्ता लगा लीजिए जिन्होंने हजारों की संख्या में कल शपथ ग्रहण की है। उसके बाद आज हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मनीष यादव खास बातचीत में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिला है। जिस प्रकार अपनी जन्मस्थली यानी कि भिवानी जिले से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कह लीजिए अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, जिनका जन्म हुआ यहाँ पर भिवानी जिले के एक छोटे से गाँव में, वहाँ से उन्होंने जो कल दहाड़ लगाई है उसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है। और आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि अभी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो क्या माहौल देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई, नमस्कार सभी दर्शकों को जी। तो एक बड़े ऐतिहासिक दिन के बाद आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे अपनी शपथ ग्रहण समारोह जो खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने मुख से कह के गई हैं कि शपथ ग्रहण समारोह हमारे विशाल जनसभा के रूप में तब्दील हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अब आम आदमी पार्टी ने 2024 को लेके जिस तरह से कमर कस ली है और लगातार काम कर रही है, और संगठन पे जो विशेष कार्य चल रहा था, देखा होगा आपने कि सबसे पहले लगभग 1150 पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी की शपथ ली। फिर उसके बाद लगभग 1100 पदाधिकारी और नवनियुक्तियाँ हुई और उन्होंने एक साथ शपथ ली। और अब जब सर्कल तक का संगठन आम आदमी पार्टी ने तैयार कर दिया, सर्कल मतलब कि हर 5 गांव पे एक सर्कल इंचार्ज और हर 5 वार्ड पे एक सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी ने बनाया, और सभी पूरे प्रदेश भर के सर्कल इंचार्जेस जितने भी पदाधिकारी थे, सब ने एक साथ एक स्टेज के सामने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान जी के नेतृत्व में कल शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें सब शामिल हुए।
और एक शानदार प्रोग्राम, जिस तरह से जब वहाँ जनता देख रही थी और वो सोच रही थी कि शायद कोई रैली है, लेकिन ये रैली नहीं, ये आम आदमी पार्टी का सर्कल इंचार्ज तक का संगठन तैयार हुआ और उसका शपथ ग्रहण समारोह था। बेहद कामयाब, बेहद रोचक, बेहद उत्साहित सब नज़र आए उसमें। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था और इससे एक जो मैसेज था, एक जो पब्लिक जो चाहती थी कि आम आदमी पार्टी जो बढ़ती हुई दिखे विकल्प के रूप में, वो नज़र आने लगा है। लोग जानने के इच्छुक है कि शपथ ग्रहण समारोह था और जो माहौल देखा गया भिवानी के अंदर, क्योंकि भिवानी का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की जो है राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित क्षेत्र, और कहीं ना कहीं वहां से आपने एक हुकार, एक जान डालने की कोशिश की है कल आपने। तो लोग जानना चाहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, लेकिन ये जनसभा कब कर रहे हैं आप, और कैसी होने वाली है, क्या सूरत होने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर स्पष्ट है। अभी संगठन पे काम चल रहा है, तो संगठन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब अगला जो संगठन है वो विलेज कमेटी, बूथ कमेटीज तक जाना है और उस पे काम शुरू हो गया है। अब जब ये बूथ कमेटीज़ और विलेज लेवल तक का संगठन तैयार हो जाएगा, तो फिर आम आदमी पार्टी उसके बाद हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी होगी। तो जल्द ही आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंतराल में बूथ कमेटी तक के संगठन पे काम होगा और फिर उनके शपथ ग्रहण के बाद फिर जनसभाएं और इस तरह के दौर और जितने भी हरियाणा के अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाना, सब कुछ उसके बाद एकदम गति से शुरू होगा। जी चलो डॉक्टर साहब, बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को लेकर। बातचीत अगर कार्यकर्ताओं की जहाँ तक आती है, तो कांग्रेस पार्टी आपको पता है जब से भारत आज़ाद हुआ उस समय से जो है राजनीति कर रही है। मेरे ख्याल से उनका जो संगठन है काफ़ी मजबूत है। उसके बाद अब बीजेपी आई सत्ता में। बीजेपी कहती है कि पूरे विश्व के अंदर हमारे जितना मजबूत और बड़ा संगठन किसी दल के पास नहीं, किसी भी देश में। अब आप कहते हैं कि हमारे पास भी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भी पहुंचेंगे, गांव लेवल तक पहुंचेंगे और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी मजबूती मिल पाएगी इन चीज़ों से? क्योंकि कांग्रेस के हालात, बीजेपी के हालात आज के समय में किसी से नहीं छुपे हैं। तो अकेले कार्यकर्ताओं के बलबूते अगर आप सोचते हैं कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे या फिर अपना जो है राज स्थापित कर लेंगे, सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो आपको कितना सही लगता है, कितना जायज़ मानते हैं इस चीज़ को, कितनी कारगर मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं साफ कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से निकल के हुआ है और वो आंदोलन भी वो जो कि पूरे देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन था, जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन था। तो इस आंदोलन से निकलने के बाद जब आम आदमी पार्टी ने इस दलदल में उतर के और इसकी सफाई का काम शुरू किया, तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली के अंदर दिया। जो काम ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल 75 साल में नहीं कर पाए, वो आम आदमी पार्टी ने 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। आज सुविधाओं के बारे में हम लगातार बात करते भी रहते जो आम आदमी पार्टी देती है, चाहे वो शिक्षा की बात करें, आप बिजली पानी की बात करें, सड़क की बात करें, तो बेसिक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आज नए अवसर हर तरह के जो युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो अवसर खोल रही है आम आदमी पार्टी, ऐसा पहले कभी राजनीति में नहीं देखा गया, ना राजनीतिक दलों ने किया। ये उसी का नतीजा है जो साफ नीयत के साथ, अच्छी नीतियों के साथ, अच्छी विचारधारा के साथ काम की राजनीति और अच्छी राजनीति जो आज देश के अंदर शुरू हुई है, वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी में शुरू हुई है। इसी पे हमें पूरा भरोसा है और इसी का ये नतीजा है कि आज जहाँ भी हम जाते हैं लोग इस विचारधारा का सम्मान करते हैं, आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं और जहाँ भी जाएंगे तो आज जितने भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं सब स्वेच्छा से जो चाहते हैं कि हाँ अब काम की राजनीति होनी चाहिए, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, वो लोग सामने आए और उन्होंने अपने आप ये जिम्मेदारियां ली हैं। पदाधिकारी की बात ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जहां तक आप बात करते हैं, आप कहते हैं स्वेच्छा से लोग जुड़े हैं कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे हर लेवल पर, लेकिन जनता कितनी जुड़ पाई है आप लोगों से? जनता आपकी विचारधारा से कितना कनेक्ट कर पाई है, विशेषकर हरियाणा, क्योंकि आपके पास पूरे हरियाणा की यूथ की जिम्मेवारी और यूथ की जिम्मेवारी पार्टी के अंदर सबसे अहम होती है। देखो, साफ
सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता मंत्री कहीं जाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो लोकसभा के कार्यक्रम किए इन्होंने, चाहे ये कहीं कोई और जनसभा करते हैं, तो अक्सर आप देखते होंगे कि वहाँ नेता जो हैं वो भीड़ इकट्ठी करते हैं। वहाँ जो इनको टिकट लेनी है, जिनको चुनाव लड़ना है, ऐसे लोग सामने आते हैं, वो अपने स्तर से भीड़ इकट्ठी करते हैं और उसमें जनसभा में उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के भी नेता आप देख लेना, जहाँ भी मूवमेंट करेंगे तो उनके पीछे भी नेता जो हैं वो भीड़ को इकट्ठा करते हैं और तब वो कहीं लगता है कि हाँ भाई इनकी ये मीटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी में आपको कोई नेता नज़र आते हैं? आम आदमी पार्टी में इतने नेता चाहते हैं आज जुड़ना इस विचारधारा से, लेकिन जिनके ऊपर दाग है, जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े, आम आदमी पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। आम लोगों में से निकल के राजनीति के लिए आम लोगों को प्रेरित करना और आम लोगों का राज स्थापित करना, ये आम आदमी पार्टी की नीति है। तो आज भी जितने लोग आप देखते हो, जितने नेता आप आम आदमी पार्टी में देखते हो, तो वो आम घरों से आने वाले लोग हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। यानी कि ये आम जनता है जो अपने राज के लिए, जनता के राज के लिए लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में ये लड़ाई मजबूत होगी। तो जनता वाला जो आपका सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कहीं उसमें कोई दो राय है या कि भाई जनता नहीं जुड़ेगी, अतिशोक्ति है। तो जनता साथ है और लगातार सरमाथे ले रही है आम आदमी पार्टी की नीतियों को। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, पार्टी के मुखिया, उनका भाषण सभी ने सुना है, किसी से छूटा नहीं है। बड़ी जो है रोचक भाषण लगा लीजिए, एक तरीके से बड़े जो कटाक्ष भी किया काफ़ी, और काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश की, अनेक मुद्दों पर। लेकिन इस स्थिति में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके जो है प्रतिद्वंदी लगा लीजिए, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, या फिर कोई भी दल लगा लीजिए, हरियाणा के अंदर विशेषकर, सभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक मुफ्त की राजनीति करने की कोशिश करती है हर जगह पर, जिस प्रकार दिल्ली में किया, पंजाब में किया। वो कहते हैं कि आप लोगों को मुफ्तखोर बनाने की बजाय कामकाजी बनाइए, जिम्मेवार बनाइए। ये मुफ्त का करके सारी चीज़ें, बिजली हो गया, पानी हो गया, इस प्रकार जो सुविधाएं मुफ्त में देना कहाँ तक लाजमी है? इस प्रकार तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था खराब करने की कोशिश एक तरीके से लगा लीजिए। मैंने बहुत बार इस सवाल के ऊपर अपने विचार भी रखे हैं और बताया भी है। देखिए, जिस तरह से ये पार्टियां लांछन लगाती हैं, अगर इनकी भाषा में बात करें तो हालात शायद इन्हीं के बनाए हुए हैं कि आज लोगों को मुफ्त की चीज़ें लेनी पड़ती हैं और ज़रूरत लगती है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पहली बात तो ये, वो हालात 75 साल में इन दलों ने बनाए हैं, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा हो, कि आज भी लोग वंचित हैं सुविधाओं से। और अगर कोई पार्टी वो सुविधाएं मुफ्त में देना चाहती है तो वो लोग बाहें खोल के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी बात है, जो हमारी नीति है, वो बहुत स्पष्ट सी नीति है कि आम आदमी पार्टी ये सब मूलभूत सुविधाएं जो मुफ्त देती है, उसका कारण यही है कि आज के महंगाई के दौर में, मंदी के दौर में, जब लोगों का जीवन व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है, जब आज लोगों से अपना घर खर्च नहीं चलाया जा सकता, अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं भरी जा सकती, अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कराने में लोग सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में अपना कर्तव्य समझते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, और चाहे अब पंजाब के अंदर सरदार भगवंत मान जी, दोनों ने ही जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। जो सुविधाएं दी जा सकती हैं, उन सुविधाओं को देने के लिए किसी तरह का राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। वही पैसा है ये जो सरकारों के पास टैक्स के रूप में जनता इकट्ठा करके बेचती है, उनके राजस्व में पहुंचता है। बस साफ नीयत से उस पैसे का सदुपयोग करते हुए वापस लोगों को सुविधा के रूप में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करती है। बाकी दलों ने आज तक उस सारे पैसे को अपने परिवार, अपने करीबियों, अपने मित्रों के बीच में बांटने का काम किया है, जिससे कि जनता आज भी वहाँ खड़ी है कि अगर कोई मुफ्त में कोई चीज़ दे रहा है तो उसके साथ जुड़ रही है। जी, तो आपको क्या लगता है, इतना आसान होगा हरियाणा के अंदर विशेषकर बातचीत करनी? क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार से जो है राजनीतिक समीकरण हर क्षेत्र में बदलते हैं। कहीं पर जो है जातीय समीकरण बैठते हैं, कहीं पर किसी प्रकार के समीकरण बैठते हैं, कहीं चेहरों पर जो समीकरण बैठते हैं। तो इस स्थिति में इतने धुरंधर
पार्टी जो साम दाम दंड भेद हर प्रकार से राजनीति में सक्षम है, और आप कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब के बाद हरियाणा में आपकी जो है बड़ी नई नई शुरुआत लगा लीजिए एक तरीके से, क्योंकि अभी तक कोई इतने बड़ा जो है राज नहीं कर पाए, राज नहीं किया आपने हरियाणा के अंदर। एक शुरुआत है आपकी पूरे हरियाणा में है, तो इस स्थिति में किस प्रकार स्थापित कर पाएंगे आप? आपको लगता है कि ये चीज़ पूरी तरीके से संभव है आपके लिए? देखो, हरियाणा की राजनीति परिवारवाद से घिरी हुई है। आपने देखा होगा जिस तरह से चौटाला परिवार का लगातार राज चलता आ रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत दिग्विजय चौटाला, उसके बाद अभय अजय, ये इस तरह से पूरा परिवार राजनीति में रहता है। इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, फिर दीपेंद्र हुड्डा हैं, फिर वो और कोई फलाना हुड्डा आ जाएंगे परिवार से, उधर परिवार चलता रहता है। इधर आप देखेंगे तो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनके बाद आरती सिंह राव आना चाहती हैं, उनके बाद और उनके परिवार में जितने भी भाई चाचा ताऊ के बच्चे हैं वो भी राजनीति में आना चाहते हैं। तो यहाँ सब जो परिवार हैं, सभी पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, आम लोगों को राजनीति से दूर रखने का काम किया है। पंजाब के अंदर या दिल्ली के अंदर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनाव से पहले नहीं मिला होगा जिसने ये कहा होगा कि शीला दीक्षित विधानसभा नहीं जाएंगी। लेकिन दिल्ली के आम लोगों ने जब चुनाव लड़ने की ठान ली, अपनी सरकार बनाने की ठान ली, तो आपके सामने नतीजा था कि शीला दीक्षित विधानसभा नहीं पहुंच पाई। लेकिन आप एक ये लगा लीजिए, बड़े ही डेवलप्ड और एक शहरी क्षेत्र की आप बातचीत करें, दिल्ली की जो इंडिया की जान है, भारत की एक जान है, केंद्र है, लेकिन यहाँ हम ग्रामीण क्षेत्र को मत भूलिए आप, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज़्यादातर हरियाणा संबंध रखता है। तो इस स्थिति में आप उस स्थिति को ध्यान में रख के बातचीत की नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि भाई शीला दीक्षित का वर्चस्व नहीं था, नहीं, मैं ये नहीं कहता वर्चस्व नहीं था, वर्चस्व था, लेकिन उस क्षेत्र को आप लगा लीजिए। मैंने पूरे दिल्ली की अभी बात नहीं की, मैंने कहा कि उस अकेली शीला दीक्षित जी का वर्चस्व कहाँ रह गया। वो विधानसभा नहीं पहुँच पाई, जिन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर अपने विकास की कहानियाँ पढ़ी, उसके बावजूद भी विधानसभा नहीं पहुँच पाई। पंजाब में जब आप मेरे साथ चलोगे तो एक भी व्यक्ति आप ऐसा खड़ा करके दिखा देना जो ये कह दे कि उसने ये कल्पना भी कभी की थी कि प्रकाश सिंह बादल जी के परिवार का एक भी सदस्य विधानसभा नहीं जाएगा। क्या किसी ने ऐसी कल्पना की थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के परिवार से कोई विधानसभा नहीं जाएगा, चन्नी साहब के परिवार से कोई विधानसभा नहीं जाएगा, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के परिवार से कोई विधानसभा नहीं जाएगा। क्या किसी ने कल्पना की थी? लेकिन आम आदमी पार्टी में जब आम लोगों ने ये झंडा उठाया और ये राज खत्म करके आम आदमी का राज लाने की ठानी, तो ये नतीजा हुआ कि ये सारे के सारे परिवार विधानसभा की दहलीज तक नहीं पहुंचे। क्या माने पंजाब की तरह हरियाणा में उसी प्रकार बदलाव होगा? बिल्कुल। हरियाणा के आम लोग, हरियाणा की आम जनता इन पार्टियों से लगातार शोषण से परेशान है, चाहती है कि इस गंदी राजनीति को खत्म कर दें। और अब अवसर सामने है, आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और आम जनता उत्साहित है, चाहती है कि अब चुनाव हो और हम आम जनता का राज लेके आए, आम आदमी पार्टी का राज लेके आए, जो कि अच्छी राजनीति करते काम के कहते हैं कि बदलाव निश्चित है पंजाब की तर्ज पर। लेकिन हम दूर नहीं जाते हैं, आपके अपने गृह क्षेत्र, आपके अपने विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में बातचीत कर लेते हैं। कितने दशक से आप देख रहे हैं राजनीति को गौर से, क्या बदलाव देखने को मिला? तो आपको अब की बार लगता है कि कुछ बदलाव होगा? जनता भी वही है, नेता वही है, वोटर वही हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एक बार वो आता है तो एक बार वो आता है। उसके अलावा कोई चेहरा आज तक अगर महेंद्रगढ़ की राजनीति में आया हो तो? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जब तक विकल्प नहीं होता तब तक जनता मजबूर होती है। तो आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प मान के चली। आम आदमी पार्टी आज एकमात्र हरियाणा में ऐसा विकल्प है जो विपक्ष का भी काम कर रही है और जो सत्ता को भी जगह जगह के सत्ता से काम करवाने का काम करती है।
यानी कि आम आदमी पार्टी को आप आम जनता के साथ सड़कों पे संघर्ष करता हुआ देख लोगे। डॉक्टर साहब इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हर दल कह रहा है आज के दिन। कांग्रेस कहती है हमारा माहौल एक तरफा, एक ये लगा लीजिए कि जो एक समय दौर था जब देवीलाल जी का एक तरफा राज चलता था, उससे भी बेहतर जो सरकार इस बार हम बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस दम भरती है, बीजेपी अपना दम भरती है, जेजेपी वाले कुछ कहते हैं, इनेलो वाले कुछ कहते हैं, और आप अपना जो है अलग आलाप जो है जापते हैं। तो किसकी माने, क्या माने? भाई आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं है। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस अगर कहती हुंकार भरती है तो 31 विधायक है हुड्डा साहब के पास, विपक्ष के नेता है हुड्डा साहब। 4.5 साल हो गए विपक्ष में बैठे हुए। कितना जनता के बीच में गए, कितना जनता की ज़रूरतों के लिए संघर्ष किया सड़कों पे। क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्या कमी है? किस चीज़ का दबाव है? किस चीज़ का डर है? बताएं ना जनता को, आए ना सामने। अगर आप मेरे अपने क्षेत्र की बात करते हैं तो मेरे अपने क्षेत्र के अंदर सालों से 47 साल हो गए जनता तरसते, बार बार वोट भी दे रही है, उम्मीद भी जता रही है। तो आप आए ना, खुले मंच पे खड़े हो जाएं और बताएं कि आपने क्या किया है इस इलाके के लिए। शर्म आनी चाहिए। ऐसी सड़कें आपको हिंदुस्तान में ढूंढने को नहीं मिलेंगी जैसे में आज महेंद्रगढ़ के लोग चलने को मजबूर हैं। ऐसी अव्यवस्था सरकारी तंत्र की, जहाँ पे आज किसी प्रकार का कोई नगर पालिका में काम नहीं, किसी प्रकार का कोई ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहा, किसी प्रकार के कोई रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। सबको आपने मजबूर करके रखा है, परेशान करके रखा है। हर वर्ग धरने पे बैठा है, आवाज़ उठा रहा है। अस्पतालों के हालात बुरे हैं, स्कूलों के हालात बुरे हैं। फिर उसके बावजूद आप ये बातें करते हैं कि हमारी सरकार आएगी और जनता हमें चुनेगी। माफ़ कीजिएगा, आपको लगता होगा क्योंकि आप लगातार इसको भोगते रहे हैं, फ़ायदा उठाते रहे हैं। लेकिन अब जनता के पास विकल्प है। अब जनता आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनाएगी और अपना राज खुद चलाएगी। तो अब ये रास्ते सब बंद हो जाएंगे। इन लोगों को यही जवाब मिलने वाला है इस चुनाव में। जो दिल्ली और पंजाब में हुआ था ना, उससे भी प्रचंड तरीके से हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। महेंद्रगढ़ पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ आपका अपना क्षेत्र है, अपने लोग हैं यहाँ पर। दक्षिण हरियाणा कहें या फिर अहिरवाल कह लीजिए, उसमें मुख्यतः महेंद्रगढ़ की अगर बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ के लोग थोड़े राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा सुस्त रहते हैं। जो है 5 साल तक किसी को वोट दे दिया नेता को, ना तो उससे कोई सवाल करना, ना उसके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करना, ना कोई आंदोलन करना, ना किसी मुद्दे को लेकर कोई मांग उठाना। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है बदलाव संभव है? मैं फिर वही सवाल आपसे बार बार कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास देखा गया है उसके अंदर कभी बदलाव देखने को मिला नहीं। लेकिन अब अगर आप लोग कह रहे हैं लगातार कि आम आदमी पार्टी आ गई है तो परिवर्तन निश्चित है, तो इस स्थिति में क्या माने? देखिए, आप एक कुआं खोद रहे हो, लगातार आप खोदते जा रहे थे, सालों से खोद रहे हो, बार बार उस पर खुदाई का काम करते हो, लेकिन पानी नहीं आता। तो क्या होगा? आप कुआं खोदना बंद कर दोगे ना। सेम यही बात है कि महेंद्रगढ़ के लोगों ने बार बार राजनीति में अपना योगदान दिया, वोट किया, नेताओं को चुना, तो पलट के रिटर्न में जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आपकी रुचि घटती है। तो इसी तरह से महेंद्रगढ़ के लोगों की राजनीतिक रुचि जो है वो कम हुई। उन्होंने अपना हस्तक्षेप, उसमें इंटरेस्ट लेना कम किया, क्योंकि वहाँ से कुछ निकल के नहीं आया। इस कारण से लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी आपके बीच में आई है, अब एकाएक आपको कोई खबर दे कि आप यहाँ पे इस कुएं की खुदाई करो और आने वाले थोड़ी सी दूरी पे पानी कन्फर्म आने वाला है, इसकी गारंटी है, ये देखा गया कि हाँ इस जगह पे खुदाई करेंगे तो पानी आएगा, तो फिर खुदाई शुरू होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसी प्रकार से अब लोगों को पता है कि ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में, पंजाब में काम कर रही है और अब बदलाव के लिए हरियाणा में भी वो मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। तो महेंद्रगढ़ के लोगों ने भी मन बना लिया है कि अब की बार राजनीति में सक्रियता से अपनी भूमिका को अदा करेंगे और ऐसे व्यक्ति, ऐसी पार्टी जो सबका काम करे और जो सालों से महेंद्रगढ़ के हालात है वो सुधर सके, उसके लिए वोट करेंगे। महेंद्रगढ़ में जहाँ तक बातचीत चल रही है, आपके सामने भी धुरंधर हैं,
कई दशकों से जो है राजनीति अपनी साध रहे हैं, चाहे रामविलास शर्मा लगा लीजिए बीजेपी से, बड़े दिग्गज बड़े पुराने नेता अनुभवी हैं, या फिर दूसरी और जब बात करें कांग्रेस की तो राव दान सिंह लगा लीजिए, वो भी काफ़ी अपना अच्छा कद रखते हैं पार्टी के अंदर, बड़ी जो है लंबे अरसे की राजनीति उन्होंने देखी है, संभाली है। उसके बाद अगर पिछली बार की बातचीत करें तो संदीप सिंह एसडीएम जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी अच्छी भूमिका अपनी निभा रहे महेंद्रगढ़ में, और भी अनेक प्रत्याशी चाहे अलग अलग दलों से सुरेंद्र कौशिक लगा लीजिए, या फिर जो है राकेश तंवर लगा लीजिए, बलवान सिंह फौजी जो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में अपनी तैयारी कर, तो इन सभी के बीच मनीष यादव युवा चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, क्या स्थिति है आज के दिन? देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई दिग्गज नेता, बिल्कुल जाहिर तौर पे जब लंबी राजनीति हो जाती है तो हम उन्हें दिग्गज के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो कहते खुद अपने मुख से कहते हैं कि हमारी गिनती 20,000 से शुरू होती है। देखिए, गिनती अब कितने से शुरू होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपने जितनी लंबी राजनीति की है उसके अनुसार आपने इलाके को क्या दिया है, अगर इसका जवाब उनके पास कभी हो तो वो जरूर मंच से आके दें। आप बता दीजिए क्या नहीं हुआ है महेंद्रगढ़ के हालात, आप आज जो सड़कों का हाल देख रहे हो महेंद्रगढ़ के अंदर, स्कूलों के हालात जो है, अस्पताल के हालात जो है, कोई भी सरकारी सुविधाएं आप लगा लो, लोग चक्कर काट रहे हैं, हर विभाग के चक्कर काट रहे, कोई काम नहीं होता यहाँ, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, कोई परियोजनाएं सरकार की तरफ से यहाँ पे कभी नहीं लाई गई। तो जब इतना वंचित ये इलाका रहा और आपका प्रतिनिधित्व रहा तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो आप कमियां गिनवा रहे हैं, लेकिन वो जो नेता हैं जिन्होंने राज किया है महेंद्रगढ़ पे, वो कहते हैं कि हमारे जितना विकास पूरे हरियाणा के अंदर किसी ने नहीं करवाया, और जितना विकास महेंद्रगढ़ में हुआ वो किसी क्षेत्र में हुआ ही नहीं है। नहीं, ये पब्लिक जानती है, और मैं कहता हूँ कि अगर पब्लिक संतुष्ट है और पब्लिक को ये लगता है कि भाई इन्होंने जितना विकास करवाया है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा विकास करा दिया हरियाणा के सभी क्षेत्रों से, मोस्ट डेवलप्ड इलाका अगर महेंद्रगढ़ है तो ज़रूर इनको वोट देना चाहिए। और अगर कहीं इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आता है तो फिर इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। अब काम करने वाले लोग आपके सामने हैं, आप अपना पूरा अच्छे से सारी जांच पड़ताल करो, किस पार्टी ने काम किया, किसने नहीं किया, कौन कर सकता है, और फिर वोट करो। तो आप कहते हैं कि 45 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आपके पास मान लीजिए अगर आप बन जाते हैं कल को यहाँ से विधायक महेंद्रगढ़ से, तो आपके पास ऐसे के जादू की छड़ी है कि आप छड़ी घुमाएंगे और हाथों हाथ रातों रात विकास हो जाए? देखिए, रातों रात विकास और हाथ, आपने देखा होगा कि आज 1 साल की सरकार पंजाब में हुई आम आदमी पार्टी की। ये मेरा जादू नहीं है, आम आदमी पार्टी का जादू है। आज लगभग 580 तो ऑफिशियली डिक्लेयर अभी कर चुके थे, जो कि मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर बने। इसके अलावा किसानों के साथ जिस तरह से खड़ी हुई सरकार, उसने बाढ़ का मुआवजा हो, चाहे ओलावृष्टि और बारिश का मुआवजा हो, जिस तरह से दिया था, वो आज इतिहास के अंदर पहली बार किसी सरकार ने इतनी जल्दी और उचित मुआवजा जो है कि लाभदारियों के पास पहुंचाने का काम किया, किसानों के पास। इसके अलावा आज जो काम हो रहे हैं पंजाब के अंदर, चाहे वो बिजली मुफ्त की है गरीब परिवारों की 300 यूनिट तक, ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया अपनी घोषणा पे कि 6 महीने के अंदर काम कर दे। 30,000 नई नौकरियां, रोजगार दिए, और उसके बाद अभी प्राइवेट में जो लाखों नौकरियां देने के लिए 48,000 करोड़ का बजट लगा रखा है। तो आप ये देखें कि किस तरह से काम कर रही है, लगातार 1 साल के अंदर इतने काम करना। सरकार बनी है तब से ये बदलाव हो गया, पंजाब की जनता को पता ही नहीं था कि ये सब काम हो भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने, अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर मनीष यादव आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ खास बातचीत में थे, क्योंकि बातचीत बनती भी है। जो भिवानी के अंदर से जो है बड़ी जोरदार हुकार आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की उपस्थिति में एक दहाड़ लगाई, और पूरे हरियाणा में उसका असर भी देखा गया। हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं हलचल उस चीज़ की, तो लाजमी था कि बातचीत जरूर की जाए। और प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरे प्रदेश पर भी चर्चा हुई, और विशेषकर महेंद्रगढ़ को लेकर भी चर्चा की गई। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।